अथर्ववेद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अथर्ववेद अध्याय 1। सूक्त 1। ऋषि अथर्वा, देवता वाचस्पति, छंद अनुष्टुप, बृहति। जड़ चेतन में सभी रूपों में लीन 3 गुणी 7 21 देवता सर्वत्र विचरण करते हैं। जड़ चेतन में सभी रूपों में लीन 3 गुणी 7 21 देवता सर्वत्र विचरण करते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्मा जी उनकी असाधारण शक्ति को आज मुझे प्रदान करें। जगत में 7 पदार्थ धरा, जल, तेज, पवन, अंबर, तन्मात्रा और घमंड हैं और 3 गुण सत्व, रज, तम बतलाए गए हैं। उन सप्त तत्वों के गुणों में लीन होने से भी 21 प्रकार के पदार्थों की रचना होती है। हे वाणी के स्वामी देव ब्रह्मा, प्रकाशवान हृदय के संग पधारिए। हे वसुपति, इच्छित फल प्रदान करके मुझको आनंदित करें। पढ़े हुए ज्ञान को धारण करने के लिए मति प्रदान कीजिए। जैसे धनुष की डोरी चढ़ाने से दोनों सिरे तुल्य रूप से खींच जाते हैं, वैसे ही हे वाचस्पति, वेद धारण करने की मति और आनंद प्रयोग की इच्छित सामग्री मुझमें संगठित करो। पूर्ण रूपेण मुझमें दृढ़ करो। आपके द्वारा दी गई सुख सामग्री और मति में दृढ़ता रहे। वाणी के स्वामी ब्रह्मा जी का हम आवाहन करते हैं। देव वाचस्पति हमको पुकारें। हम ज्ञान से कभी दूर न हों। समस्त ज्ञान से हम ओतप्रोत हों। सूक्त 2। ऋषि अथर्वा, देवता पर्जन्य, छंद अनुष्टुप, गायत्री। समस्त जड़ चेतन को धारण पोषण करने वाला पर्जन्य इस बाण का पिता है, यह हम जानते हैं, तथा सभी संपूर्ण तत्वों से परिपूर्ण धरा इसकी जननी है, यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों से पुत्र सर की रचना होती है। हे देवपति, हमारी देह को पत्थर जैसा कठोर और बल संपन्न बनाओ। यह डोरी हमारी तरफ न झुके, दूसरों की तरफ झुके। हमारे रिपुओं के द्वेषपूर्ण कार्यों को हमसे दूर रखो। उसकी शक्ति को नष्ट करो। जिस प्रकार वट वृक्ष की सघन छाया में ग्रीष्मता से पीड़ित धेनुएं आश्रय लेती हैं, उसी तरह रिपु द्वारा पोषण किए जाने वाले उसके पराक्रमियों द्वारा हम पर चलाए गए तीक्ष्ण बाणों को हमसे दूर हटाओ। जिस तरह धरा और धूलोक के मध्य में तेज की स्थिति बनी होती है, उसी प्रकार व्याधि, श्राव और घावों को यह सर दबाए रखे। सूक्त 3। ऋषि अथर्वा, देवता पर्जन्यदयो, छंद पक्ति, अनुष्टुप। सर बाण के पिता को हम भली भांति जानते हैं। वे सैकड़ों शक्ति से परिपूर्ण वाले बादल हैं। उस सर से हे रोगी, तेरे मूत्रादि व्याधियों को समाप्त करता हूँ। देह में रुका हुआ तेरा मूत्र बाहर निकले। हम सर के अनंत बल संबंध एवं वीर्यवान सखा सूर्य को जानते हैं।
हे व्याधि ग्रस्त मनुष्य, इससे मैं तेरी व्याधि को समाप्त करता हूँ। पेट में रुका हुआ तेरा मूत्र बाहर निकल जावे। बाण के पिता अधिक शक्ति संपन्न वरुण को हम जानते हैं। बाण के पिता अधिक शक्ति संपन्न वरुण को हम जानते हैं। हे रोगग्रस्त, इस बाण से मैं तेरी व्याधियों का उपशमन करता हूँ। तेरी देह से मूत्र पवित्र करता हुआ शीघ्र ही बाहर निकले। हम अनंत वीर्यवान और आनंद देने वाले चंद्रमा को, जो सर का पिता है, जानते हैं। ऐसे सर से तेरी व्याधियों को दूर करता हूँ। धरा पर तेरा मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकले। धरा पर तेरा मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकले तो अनंत शक्ति वीर्यवान तेजस्वी सूर्य को हम सर का पिता जानते हैं। हे रोगिणी, ऐसे सर से मैं तेरी देह में से व्याधियों को मिटाता हूँ। तेरा उदरस्थ मूत्र ध्वनि करता हुआ शीघ्र ही बाहर आए। जो मूत्र तेरे मूत्राशय और मूत्र नाड़ियों में ढका हुआ है, वह जल्द ही ध्वनि करता हुआ बाहर निकल आए। जिस प्रकार पोखर के पानी को बाहर निकालने के लिए मार्ग को खनन करते हैं, उसी प्रकार के मूत्र व्याधि से ग्रसित रोगी मैं तेरे मूत्र को निकालने के लिए मार्ग को खनन करता हूँ। तेरा समस्त एकत्रित हुआ मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकले। जैसे समुद्र, सागर, पोखर आदि का जल निकालने के लिए रास्ता बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तेरे रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए मूत्राशय के द्वार को खोल दिया है। तेरा संपूर्ण मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकल जावे। जैसे धनुष से छोड़ा गया बाण जल्दी ही अपने लक्ष्य की तरफ चला जाता है, उसी प्रकार रुका हुआ तेरा समस्त मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकल जावे। सूक्त 4। ऋषि सिंधु द्वीप कृतिवर्मा कृतिर्वा देवता आपः छंद गायत्री बृहति। यज्ञकर्तागण जननी और बहन के तुल्य जल, सोम रस, होम द्रव्य, दुग्ध, घृतादि को अपने रास्ते से लेकर अनुष्ठान में आते हैं। सूर्य जिस जल के संग रहता है तथा सूर्यमंडल में स्थित वह जल हमारे अनुष्ठान को सफलता प्रदान करने की शक्ति संपन्न करे। मैं जल अधिष्ठाता देव का आवाहन करता हूँ, जहाँ जल पूर्ण नहीं। पोखरों में हमारी धेनु जल पीती हैं। जल अमृत और औषधियों से युक्त है। इनके इन अद्भुत गुणों से हमारे अश्व और धेनु बलशाली तथा शक्ति संपन्न बने। सूक्त 5। ऋषि सिंधु द्वीप पितृवा देवता आपः छंद गायत्री। हे जलों, क्योंकि आप समस्त सुखदायक हो, इसलिए हमें सुख प्रयोग करने, रमणीक तत्वों के दर्शन करने तथा पर ब्रह्म से साक्षात्कार के लिए परिपुष्ट कीजिए। जिस तरह माताएं अपनी इच्छापूर्वक अपने बच्चों को दूध पिलाकर संतुष्ट करती हैं, उसी प्रकार हे जलों, आप में स्थित जो तत्व रूप परम कल्याणकारक रस है, उसमें हमको हिस्सेदार बनाओ, यानी उस रस से पुष्ट करो। हे जलों, जिस अन्नाद की बढ़ोतरी के लिए तुम तृप्त करते हो, उस अन्न की ग्रहणता के लिए आपको हम पर्याप्त रूप से पावें और
अधिकाधिक रूप से बढ़ोतरी करें। संपूर्ण वनों एवं सुख साधनों के स्वामी प्राणी मात्र को अपने अपने जगह पर बसाने वाले औषधियों से रोग निवारण करने वाले जल की मैं वंदना करता हूँ। सूक्त 6। ऋषि सिंधु दीप देवता आप छंद गायत्री पक्ति। अद्भुत गुणों से संपन्न जल हमें समस्त ओर से सुखकारक हो तथा पूर्ण शांति को दें, भगवान के ग्रहणता में सहायता करें तथा हमारे पान के लिए हों। जल समस्त औषधियाँ युक्त हैं तथा सभी जगत को आनंद तथा कल्याण देने वाले अग्निदेव हैं। ऐसी मुझे सोम ने एक शिक्षा दी है। हे जलों, मेरी व्याधियों के समनार्थ तुम मुझे औषधियाँ प्रदान करो और मेरी देह को पुष्ट करो ताकि मैं अधिक समय तक सूर्य को देखता रहूं। मरु प्रदेश का जल हमें सुख प्रदान करे, जल संपन्न देश का भी हमें सुखकारी हो। खनन हुए कुएं का जल हमें सुखप्रद हो। घड़े आदि बर्तन भरकर लाया हुआ जल हमको सुखी बनावे। वृष्टि से ग्रहण हुआ जल हमें सुख प्रदान करे। सूक्त 7। ऋषि चातनः देवता अग्नि इंद्रस्य छंद अनुष्टुप तिष्टुप। अग्नि, जिस देव की हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी हवि से हर्षित उन देव को हमारे निकट ले आओ। हे अद्भुत गुणों से परिपूर्ण देव, राक्षसों डाकुओं को आप समाप्त कर देते हो, इसलिए इन्हें भी अपने निकट पुकारो। हे स्वर्गादि उत्तम स्थलों में रहने वाले देव, समस्त देह में जठराग्नि रूप में विद्यमान संयम करने वाले अग्नि, हमारे श्रु आदि से तौल कर दिए गए घी और हवि का भोजन करिए और राक्षसों दुष्टों का रुदन कराइए। हे अग्नि, आप और परमेश्वर संपन्न इंद्रदेव भी हमारी हवि और घृत को स्वीकृत करें। सभी के भक्षण करने वाले और यत्र तत्र विचरण करने वाले जो दुष्ट और घातक राक्षस हैं, उन्हें आप समाप्त कर दें, उन्हें रुलाएं। सब में पहले अग्निदेव राक्षसों को सजा देना आरंभ करें। तदनंतर भुजबल संपन्न इंद्रदेव राक्षसों को निकालने का प्रयास करें। अग्नि और इंद्रदेव से पीड़ित राक्षसों आकर बोले कि मैं अमुक हूँ, यानी अपना परिचय देकर आत्मसमर्पण करें। हे ज्ञान रूपी अग्नि, आपकी अतुलनीय शीघ्रता को देखें। अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, वंदनाओं आदि से साक्षात होने वाले अग्नि, जैसा कि हम चाहते हैं वैसा उन राक्षसों से कहिए ताकि वे हमें फिर बाधा न पहुँचाएं। आपके आदेश से दग्ध राक्षस अपना अपना परिचय देते हुए हमारे निकट आ जाएं। हे ज्ञान स्वरूप अग्नि, आप दूत बनकर हमारे हितकारक कर्म करो, क्योंकि आप हमारे कामना योग्य प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए और अनर्थ को दूर करने के लिए रचित हुए हैं, इसलिए राक्षसों को दूर हटाएं। हे अग्नि, आप पाशाद से दुष्टों को बांधकर यहाँ पर लाओ। तदनंतर अपने वज्र से इनके सिरों को काट दो।
सूक्त 8 ऋषि चातन देवता बृहस्पति प्रभृति छंद अनुष्टुप त्रिष्टुप। जिस तरह नदी फेन को अपने प्रवाहमान से एक जगह से दूसरे स्थान को पहुंचा देती है, उसी तरह देवों की दी गई हवि एवं दानादि दुष्टों को यहाँ से दूर हटावे। जो स्त्री अथवा अभिचारादि एवं दूसरों को हानि पहुँचाने का दुष्ट प्रयास करते हैं, वे अपने कर्म में निष्फल होकर तेरी वंदना को करें। हे अग्नि और सोम देवों, यह राक्षस आपसे त्रासित बना हुआ आपकी प्रार्थना करते हुए आपके आश्रय में आया है। आप इसे हमारा रिपु जाने और इसकी पूरी जांच करें। हे बृहस्पति, आप उसे अपने अधीन में करके रखें। हे सोमरस का पान करने वाले अग्निदेव, राक्षसों की संतान को आप पहुंचकर उनको नष्ट कर दो तथा इस दुष्ट को भी समाप्त कर डालिए। भयग्रस्त हुए दुष्ट के नेत्र को भस्म कर दीजिए। हे ज्ञान संपन्न अग्नि, तुम ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र शक्ति से बढ़ोतरी को ग्रहण करके इन राक्षसों को अनेक तरह से नष्ट करो। तुम गुफाओं में वास करने वाले इन दुष्टों की संतानों, वंशों आदि को अच्छी तरह जानते हो, अतः इन्हें समूल समाप्त कर दो। सूक्त 9 ऋषि अथर्वा देवता वस्त्रादयो वस्वढयो मंतोक्ता छंद त्रिष्टुप। समस्त प्रकार के धन वैभव आदि की इच्छा करने वाले इस मनुष्य को वसु, इंद्र, पूषा, सूर्य, अग्नि आदि देव धन प्रदान करें। समस्त प्रकार के धन वैभव आदि की इच्छा करने वाले इस मनुष्य को वसु, इंद्र, पूषा, सूर्य, अग्नि आदि देव धन प्रदान करें। आदित्य, विश्व देवा तथा समस्त देवता भी इस अति उत्तम तेज को धारण करके तेज वाला बना दें। हे देवों, इस मनुष्य में सूर्य, इंद्रदेव, अग्नि, स्वर्ण आदि की दीप्ति पूर्ण रूप में रहे। इस प्रकार से रिपु हमसे नीचे रह जाएं। हे देवों, इसे लेश मात्र कष्ट से विमुख परम श्रेष्ठ स्वर्ग जगत में पहुँचाओ। हे ज्ञान स्वरूपी जात वेद अग्नि, जिन उत्तम एवं अद्भुत मंत्रों से आपके इंद्रदेव के लिए दुग्धादि रस सभी रूप में प्रदान किए हैं, उन्हीं श्लोकों के द्वारा इस पुरुष को इस जगत में बढ़ाओ और अपने तुलना वालों से उत्तम स्थान में स्थित करो, यानी जात में सभी से उत्तम बनाओ। हे तेज रूप अग्नि, आपकी कृपा दृष्टि स्वरूप में इनके राक्षसों के धन, पुण्य कार्य तथा मन का हरण करता हूँ और इन्हें ग्रहण करता हूँ। रिपु हमारे अधीन हो जावें और इस पुरुष को यानी यजमान को आप कष्ट रहित उत्तम स्वर्ग में पहुँचा दो। सूक्त 10 ऋषि अथर्वा देवता असुर वरुण छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप। देवताओं में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं। देवताओं में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं। सभी के नियामक होने से वरुण देव प्रकाशमान है। सच्चा भाषण वरुण देव के अधीन में है। फिर भी मैं उनकी वंदना आदि करके मंत्र से ज्ञान संपन्न होकर तीक्ष्ण हो गया हूँ। अतः वरुण देव के प्रचंड आवेश से पीड़ित इस मनुष्य को छुड़ाता हूँ। हे तेजोमयी वरुण देव, आपके आवेश के लिए नमस्कार है। प्रचंड वरुण, सकल प्राणधारियों में आवेश को आप भली भांति जानते हैं। मैं एक संग ही दूसरे हजारों अपराधी पुरुषों को भेजता हूँ। आपकी कृपा दृष्टि से यह मनुष्य आपका बनकर ही
100 साल तक जीवित रहे। हे व्याधि से पीड़ित मनुष्य, जिह्वा का दुरुपयोग करके तूने अनेक असत्य संकल्प बोला है। हे व्याधि से पीड़ित मनुष्य, जिह्वा का दुरुपयोग करके तूने अनेक असत्य संकल्प बोला है। असत्यादि बोलने के अपराध से वरुण देव के आवेश पात्र मैं उनसे तुझको मुक्त कराता हूँ। हे मनुष्य, तुझको समुद्र के अधिष्ठाता देव वरुण से छुड़ाता हूँ। हे प्रचंड शक्ति वाले वरुण देव, आप भी अपने संदेश वाहक से कहिए, जिससे वे इस मनुष्य को बार बार पीड़ित न करें। आप हमारी प्रार्थना और हवि आदि से हर्षित होइए और हमारे अपराध को भुला दें। सूक्त 11। ऋषि अथर्वा, देवता पूषा देव मंत्रोक्त, छंद पंक्ति अनुष्टुप। हे पूषा देव, वषटकार के द्वारा ऋत्विज आपको हवि अर्पित करें। अर्यमा और वेधा वषटकार के द्वारा आपको हवि प्रदान करें। आपकी कृपा दृष्टि से यह स्त्री सुखपूर्वक संतान को जन्म दे और कष्टों से बचे। प्रसव समय में इसके अंग पीड़ित न हों। स्वर्ग और भूलोक की उत्तम दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देवता और इंद्र आदि देवों ने पहले गर्भ को रचा। स्वर्ग और भूलोक की उत्तम दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देवता और इंद्र आदि देवों ने पहले गर्भ को रचा। अब वे समस्त देव इस समय इस गर्भ के बाहर निकलने के लिए इसे आच्छादन से स्वतंत्र करें। हे पूषा देव, गर्भ को जरायु से परिपूर्ण करो। हम भी सुख से प्रसव होने के लिए गर्भ के रास्ते को खोलते हैं। हे प्रसव काल में सहायक देवता, तुम भी हर्षित होकर गर्भिणी के अंगों को ढीला करो। सूत मारु देव, आप गर्भ का मुख नीचे की तरफ करके इसे प्रेरित करो। हे प्रसव करने वाली स्त्री, इस जरायु से तुम पुष्ट नहीं हो सकती। इस जरायु का संबंध तो मज्जा, मांस, चर्बी आदि किसी भी धातु से नहीं है। यह बाहर निकाल फेंकने योग्य है। अतः जल के ऊपर स्थित रथ शिवार के तुल्य शुभ्र जरायु कुत्ते के भक्षण के लिए नीचे की तरफ गिर जाए। हे गर्भवती स्त्री, मैं तेरे गर्भ से निकलने के रास्ते से बच्चे को बाहर निकालने के लिए फैलाता हूँ और प्रतिबंधक नाड़ियों को भी फैलाता हूँ। माता पुत्र को पृथक पृथक करता हूँ। इसके पश्चात यह जरायु भी पेट से निकलकर नीचे की तरफ गिरे। जिस प्रकार पवन और चित्त तीव्र गति से चलते हैं और जैसे अंबर में पक्षी शीघ्रता से बगैर रोक टोक के भक्षण करते हैं, उसी तरह हे 10 मास गर्भस्थ शिशु, तू जरायु के संग गर्भ से बाहर को आ तथा यह जरायु नीचे गिरे। सूक्त 12। ऋषि भृगुवरिगा, देवता यक्षनाशम, छंद जगती तुष्टुप अनुष्टुप। जरायु से रचित जगत से पूर्ण सृष्टि में सबसे पहले रचित पवन के तुल्य शीघ्रगामी और अनंत शक्ति संपन्न सर्व बादल गर्जन करते हुए सृष्टि के संग आते हैं। वे सूर्य हमको त्रिदोष जनित व्याधियों से स्वतंत्र करें। वे सीधे चलने वाले सूर्य का एक होकर भी 3 तरह से प्रकाशमान होते हैं। हमारी देह को सुख प्रदान करें। प्रत्येक अवयवों में अपनी ज्योति रूप से व्याप्त हे सूर्य, हम प्रार्थना हवि आदि से आपकी अर्चना करते हैं। आपके निकटवर्ती देवों की भी हवि के द्वारा सेवा करते हैं। व्याधियों से ग्रसित और
संधि पाश को जकड़े हुए इस पुरुष की व्याधि निवृत्ति के लिए हम आपकी अर्चना करते हैं। हे सूर्य, इस पुरुष की सिर दर्द, श्लेष्म, खांसी आदि रोगों से मुक्त कीजिए। हे सूर्य, इस पुरुष को सिर दर्द, श्लेष्म, खांसी आदि रोगों से मुक्त कीजिए जो इसके अंग अंग में समा गए हैं। वृष्टि एवं जल आदि के संयोग से रचित हुआ अबुझा श्लेष व्याधि, वायु जनित वात रोग, पित्त विकृति से रचित हुए ज्वरादि व्याधियों से इस मनुष्य की मुक्ति कराइए। हे व्याधि संगठन, इसे त्याग कर वन में, पेड़ों में एवं निर्जन पहाड़ों में बस जाएं। मेरे और अंगों में लीन व्याधि शांत होकर सुख पहुँचे। नीचे के अंगों को व्याधि शांत होकर सुख मिले। मेरे चारों अंगों को सुख पहुँचे तथा मेरी संपूर्ण देह व्याधि रोग मुक्त होकर सुखमयी बने। सूक्त 13। इसी भृगवन गिरा देवता विद्युत छंद अनुष्टुप जगती पंक्ति। चमकती हुई बिजली को मेरा प्रणाम पहुँचे। चमकती हुई बिजली को मेरा प्रणाम पहुँचे। बिजली की गड़गड़ाहट कारक आवाज़ तथा असन्य को मेरा प्रणाम पहुँचे। आपके व्यापन जगह बादल को मेरा प्रणाम पहुँचे। आप दुख दाइयों एवं आतताइयों पर वज्र का प्रहार करके उनको दूर फेंकती हैं। हे पर्जन्य, आप जल को अपने आप में धारण किए रहते हैं। आप जल को अपने आप में धारण किए रहते हैं। अकाल में नीचे नहीं गिरने देते। अकाल में नीचे नहीं गिरने देते। सत्पुरुषों की सुरक्षा करने वाले आपको नमस्कार हो। आप साधना को एकत्रित करते हैं और पातकों का अपना अपना असन्य रूप वज्र फेंकते हैं। आप हमारे देह को सुख प्रदान करें तथा हमारे पुत्र पौत्रादिक भी सुख प्रदान करें। हे उच्च से नीचे की तरफ गिरने वाले पर्जन्य, आपको नमस्कार है। तुम्हारे अश निरूपी वज्र के लिए हमारा नमस्कार है। हे पर्जन्य, गुहा के तुल्य अगम्य आपके उत्तम निवास स्थान को हम भली भांति जानते हैं। आज नाभि चक्र की तरह आतताइयों पर फेंकने के लिए इंद्रादि समस्त देवों ने उनकी हिंसा करने को शक्तिशाली सुदृढ़ बाण के रूप में तेरी उत्पत्ति की है। अंबर में गर्जती और चमकती हुई असने तुम्हें प्रणाम है। तू हमारे भयों को दूर करती हुई हमें सुख प्रदान करें। सूक्त 14। ऋषि भृगवांगिरा देवता यम छंद अनुष्टुप। जिस तरह मनुष्य पेड़ों से फूलों को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से इस नारी के भाग और तेजस्विता को स्वीकृत करता हूँ। जिस प्रकार एक विशाल पर्वत धरा पर दृढ़ और स्थिर रहता है, उसी तरह यह कन्या भी अनेक दिनों तक माता के घर पर रहे। जिस प्रकार एक विशाल पर्वत धरा पर दृढ़ और स्थिर रहता है, उसी तरह यह कन्या भी अनेक दिनों तक माता के घर पर रहे। हे नियामक सम्राट यम, यह कन्या आपकी पत्नी है। पहले इसने आपको प्राप्त किया था। अब यह वधू माता पिता या भ्राता के गृह में पड़ी रहे। हे नियामक सम्राट यम, यह कन्या आपकी पत्नी है। पहले इसने आपको प्राप्त किया था। अब यह वधू माता पिता या भ्राता के गृह में पड़ी रहे। हे राजन, आपकी यह कुलवधू आपके वंश की सुरक्षा करने वाली है। इस नारी को हम दोबारा आपको प्रदान करते हैं। जब तक इसका सिर धरा पर गिरे, तब तक
यह माता पिता के गृह में वास करे। हे नारी, तेरी किस्मत को मैं असित, गयु, कश्यप ऋषियों के मंत्रों से इस प्रकार ढकता बांधता हूँ, जिस तरह गृह में नारियाँ अपने परिधान, धन आदि को गुप्त रखने का प्रयास करती हैं।